लॉर्ड्स टेस्ट के हेलो पहले हेलो। दिन इंग्लैंड 9 विकेटों पर 248 रन बना लिए और लॉर्ड्स में खराब मौसम के बायस मैच ताखीर से शुरू हुआ। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। विकेट कीपर बैटर जेमी स्मिथ 61 और जॉर्डन कॉकस 55 रन बनाकर नुमाया रहे। खराब मौसम के बायस पहले दिन सिर्फ 56 ओवर्स का खेल हो सका। मोहम्मद अब्बास ने 4, मोहम्मद अली ने 3 और खुर्रम शहजाद ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। कौमी टीम में एक तब्दीली हुई। सलमान अली आगा की जगह बाबर आजम की वापसी हुई, वो तो हमने आपको कल बताया था। और सलमान अली आगा ने लीड्स टेस्ट में पाकिस्तान की क़यादत की थी, जहां इंग्लैंड ने पाकिस्तान को इनिंग्स और 103 रन से शिकस्त दी थी। काफी बुरी शिकस्त। मतलब इतनी पुरानी बात नहीं है कि हम रिपीट करें। क्यों रिपीट आपने मुझे करने दिया? राशिद भाई हमारे साथ मौजूद है। राशिद भाई, सबसे पहला सवाल, 248 इंग्लैंड ने बनाया, हमने कैसे उनको बनाने दिया? बिकॉज वी वर डूइंग ऑल राइट, हमसे कुछ बड़े इंपॉर्टेंट कैचेस जो हैं वो ड्रॉप हो गए। अस्सलाम वालेकुम जी। कैचेस भी ड्रॉप हुए और एक फास्ट बॉलर शॉट से खेले। जब 3 बॉलर ने 5 आउट कर दिए थे तो चौथे बॉलर की जरूरत थी और वहां पे समझता हूँ कि आमिर जमाल होते या उबैद होते तो फर्क पड़ता। और आपने बात की जॉर्डन कॉक्स ने 50 किए, स्मिथ की पार्टनरशिप सिर्फ 67 बॉल पे 50 रन किए उन्होंने। वो करंट टाइम था, 77 फॉर 3 थे, 120 के ऊपर 5 विकेट गिर गए थे इनके। तो वहां से ऐड जो किए उन्होंने 128 और ऐड किए, जिसमें बॉलिंग खराब की हमने। खुर्रम शहजाद सिलट से लेके ढाका, ढाका से लेके लीड्स और अब यहाँ पे तकरीबन 33 नो बॉल। अच्छा, वैसे आप चौथे बॉलर की बात कर रहे हैं तो किसको बिठाते और फिर किसको लाते, भी एक सवाल आता है ना। एक बैट्समैन आपका बैठता है ना वहाँ पे, आपका स्पिनर भी खेलता और एक बैट्समैन आपका ऑलराउंडर अगर खेलते आमिर जमाल को लेके आते तो रिप्लेस करते हैं एक बैट्समैन की जगह। तो वो क्योंकि पिच की कंडीशन के लिहाज से अपनी टीम बनाई जाती है। ये बॉलर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन एक सर्टेन टाइम है वहां तक बॉलिंग अच्छी कर सकते हैं, सपोर्ट नहीं मिली वहां से। फिर आपको अली उस्मान को इस पिच पे लेके आना पड़ा। वहां पे उन्होंने एक तो रन आउट भी हो गया, लेकिन वहां पे एक पेसर होता तो ज्यादा फर्क पड़ सकता था, क्योंकि वो 120 में 5 आउट होने के बाद 248 हो जाना शायद ज्यादा रन बनाए मेरे नजर में, जो कि शायद कुछ होगा। हमारे बैटिंग ऑर्डर के भी तो इश्यूज हैं राशिद भाई, शायद ये भी फैसला साजी में ये भी पॉइंट एक हो कि चौथा बॉलर इसलिए नहीं शामिल हो सकता क्योंकि बैटिंग लाइनअप कम हो जाएगा। फिर हम बैटिंग और बैटिंग बढ़ाते हैं तो बॉलिंग कम हो जाती है, बॉलिंग बढ़ाते हैं तो बैटिंग कम हो जाती है। तो बीच में एक प्लेयर ऐसा चाहिए जो कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हो, जो कि ऐसी पिचेस पे खेल सके, जैसे बेन स्टोक्स था या एक जमाने में या कैरिस था या फहीम अशरफ की बात कर लेते हैं, जो तेज बॉलिंग करके बैटिंग भी कर सके। यहाँ पे हमारे पास स्पिनिंग ऑलराउंडर होते हैं। नहीं तो माजी के अब्दुल रज़ाक का अब्दुल्ला ने जिक्र किया, तो हमारे पास ऐसे रहे हैं एग्जांपल, अजहर महमूद भी थे। नहीं, उस जमाने में जो हमारे 3 फास्ट बॉलर थे उससे होने की जरूरत नहीं थी। हमारे पास स्पिनर बहुत काम के थे। मुश्ताक अहमद राइट आर्म लेग स्पिनर जो कि गुगली भी करते थे, या सकलैन मुश्ताक होते थे। मैं पिछले शो में भी यही कहा था कि हम गुगली मिस करते हैं, रिवर्स स्विंग मिस करते हैं, पेस बाउंस मिस करते हैं, लेकिन हमारे बॉलर ने बॉलिंग अच्छी की, ऐसा नहीं है। खुर्रम शहजाद ऑफ कलर रहे, उन्होंने ऑन साइड पे 41 रन दिए टोटल और बहुत तेजी से रन उन्होंने किए। और 22 ओवर में हमने जब किए थे सुबह, 22 ओवर में 22 बाउंड्री लग चुकी थी, तो बाउंड्रीज बहुत ज्यादा लगी। शायद इंग्लैंड ज्यादा अटैकिंग मोड पे था, उसमें विकेट भी गिरी, जहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़ी सी फील्ड प्लेसिंग का इशू था। कैचेस की बात की आपने, कैचेस इंपॉर्टेंट होते हैं। 2 इनिंग के कैचेस एक ही में छोड़ दिए उन्होंने, तो जहाँ पे इंग्लैंड को आउट हो जाना चाहिए था 170 पे, वो वहाँ 248 पे है। और सारा ब्लेम मैं तो फील्डिंग के ऊपर दूंगा कि बहुत मुश्किल कैचेस नहीं थे, चाहे वो शान मसूद के पास गया हो, चाहे वो इमाम उल हक या रिजवान के पास गया हो, इतने मुश्किल कैचेस नहीं थे। ये तो हाफ चांसेस तो नहीं थे, ये 75% कैचेस थे, तो ये होने चाहिए थे। अच्छा, खुर्रम की जगह चूंकि उनके फिटनेस के इश्यूज रहते हैं तो अवैस शामिल हो सकते थे। फिर उबैद को हम देख रहे थे, अच्छा मतलब उबैद को बिठाए जाने की काफ़ी बात होती है, लेकिन उन्होंने फिर कल साबित किया 4 विकेटें लेके, मतलब कि वो कितने अब्बास की बात कर रहे हैं कि वो कितने जरूरी हैं। अब्बास तो आउटस्टैंडिंग बॉलर रहा है, कल 900 विकेट्स लिए उनको, मुबारक हो। 900 फर्स्ट क्लास विकेट्स हैं उनकी। और हमेशा इस वक्त पाकिस्तान की तारीख के तो एवरेज में सबसे कम एवरेज जो है वो अब्बास की है, 100 प्लस विकेट जिनकी हैं। तो ये तो इन कंडीशन के अच्छे बॉलर हैं। और वैसे भी इन्होंने अच्छी जगह जहाँ पे कंडीशन
इनको सूट नहीं करती, वहां पे भी अच्छी बॉलिंग की है। ये तो प्रीमियर बॉलर हो गए, ये थी जुबानी प्रीमियर मतलब बॉलर नहीं रश है। ये भी तो आयरनी है ना, इतनी तारीफें हम अब्बास की कर रहे हैं, हर मैच में वो अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, और देखा जाए तो 31 उनके सिर्फ टेस्ट मैचेस उनको मिले इतने। देखिए 2021 से या 22 से वो ड्रॉप हुए हैं, फिर लास्ट 25 के शुरू में या 24 के एंड में वापस आए, 3 साल 4 माह के बाद वो वापस आए टेस्ट क्रिकेट में। तो ये जो खेल रहे हैं, इन जो कप्तान रहे, इनमें इन्हीं में सारे कप्तान हैं, इन्हीं की गलतियां है ना कि इनको बाहर क्यों रखा। 3 साल बहुत होते हैं ऐसे बॉलर के लिए जिसका कैरियर ही लेट शुरू हुआ। 2016-17 में थोड़ा बहुत खेले थे, उसके बाद सही मानों में 2018-19 में खेले ये। तो अच्छा राशिद भाई, एक और चीज, एंड यू कैन एक्सप्लेन टू अस, ऑब्वियसली हम तो क्रिकेटर्स नहीं है, लेकिन कल हमें लग रहा था कि फॉर द पेस ऑफ द बॉलर्स रिजवान जो है वो विकेट से बहुत दूर खड़े थे। मतलब थ्रू आउट व्हेन वी वर वाचिंग ग्लिम्पसेस में, मैंने तो खैर थोड़ा बहुत मैच देखा, तो स्लिप भी पीछे थी। मतलब इजंट इट, वो उनको इतना एक्सपीरियंस है, खुद ही जज कर लें आगे आ जाए, या फिर स्किपर बताए उनको कि आगे आओ। मतलब ये कुछ अजीब सा लगा। एक मौके पे बोला भी था वैसे, बोला था हाँ। विकेट कीपर आपकी स्लिप की फील्डिंग की टून सेट करता है। मैं अपने ही बता देता हूँ, मैं आगे खड़ा होता था हमेशा, चाहे जितनी तेज बॉल हो, एंगल को नैरो करना होता है फर्स्ट स्लिप के। तो आप जितना आगे जाएंगे आपका स्लिप का जो एंगल है वो नैरो हो जाता है, फर्स्ट स्लिप और 1.5 स्लिप का, 2 स्लिप तो दूर हो जाती है। तो जब आप खड़े होते हैं आगे, थोड़ा 5 स्टेप आगे खड़े होते हैं, तो आपका स्लिप कॉर्डन भी ऊपर आ जाता है। उसी तरह से आप, क्योंकि विकेट कीपर को फॉलो करता है, फर्स्ट स्लिप थोड़ा सा पीछे होती है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो भी है वो आगे होती है विकेट कीपर से। लेकिन अगर विकेट कीपर रिजवान अगर पीछे खड़े हुए हैं तो सब पीछे चले जाएंगे। जब शुरू में 2 घंटे बॉलिंग होगी इस पिच पे, जहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट पिच है, यहाँ आगे खड़ा होना जरूरी है, क्योंकि बॉल आगे गिरेगी। जब लंच के बाद या टी के बाद बॉल कैरी करती है, जिस तरह खुर्रम शहजाद की बॉल पे सलमान अली आगा ने ब्रिलियंट कैच किया, वो बॉल निकली है, तेज गई है, तो उसके बाद हाइट पकड़ी है उसमें। तो पिच के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी बात दुरुस्त है, जो विकेट कीपर है वो आगे होना चाहिए पिच की मुनासबत से, कि अगर पिच यहाँ पे पेस है, बाउंस है, और बॉल अगर सही से पकड़नी है तो आप 5 कदम आगे होंगे तो स्लिप का भी एंगल नैरो हो जाएगा, बॉल नहीं निकलेगी बीच में, अनलेस के हाथ से लग के खुद ही ना छोड़ जाए। तो ये as a viewer when we are identifying these things and as an expert, मतलब हम तो हैं भी नहीं, और हमें नजर आ रहा था कि उनको जरा आगे होना चाहिए। देख नजर आना शुरू हो गया ना, तो फिर पता नहीं, I wonder what's the 2 words or more for सलमान अली आगाज कैच। मतलब उनके कैच की जो तारीफें, he just flew। मुझे याद है, मुझे चैंपियन ट्रॉफी में था या न्यूजीलैंड के खिलाफ भी ऐसे बहुत सारे कैच पकड़े हैं उन्होंने, कवर के रीजन में भी पकड़े हैं और स्लिप में भी। लेकिन कल का मैच, कल के जो कैच था आउटस्टैंडिंग, और वो कल मैच भी नहीं खेल रहे, स्लिप में आए, फील्डिंग की, और बस मतलब रेयर कैचेस होते हैं जो लाइफ में आप देखते हैं और उसके बाद सब कोई डिस्कस करता है। ये देखें, आज हम इस शो के अंदर सिर्फ एक मैच की नहीं, सलमान अली आगे कैच की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है ये इस साल का बेहतरीन कैच है पाकिस्तान के ने जितने भी कैचेस किए हैं, बेहतरीन कैच किया टेस्ट क्रिकेट में, certainly one of the best। अच्छा, अभी हम अब्बास की बात कर रहे थे ना, और हम बात कर रहे थे इस डिलेमा की कि उनको कितने साल बिठाए रखा और फिर अब मौका मिला। he was exceptional, he is super talented, वो अपनी यूटिलिटी साबित कर चुके हैं एक मरतबा फिर। तो फिर मेरे जहन में 2-3 और नाम आते हैं कि जो यंग हैं, तैयार हैं, जिन लड़कों को वैसे करियर छोटा भी होता है, मतलब हाँ, जिन लड़कों को मौका मिलना चाहिए। फास्ट बॉलर्स का करियर शॉर्ट भी होता है। अली रज़ा की बात आती है जहन में, आपने भी कल भी जिक्र किया था। फिर उबैद भी मुझे लगता है कि शायद तैयार हैं, आप बेहतर बता सकते हैं कि अब अली को पर्टिकुलरली इन मौक़ों पे इन्हें चांस मिलने जाने चाहिए। अब पहले मिल जाना चाहिए, हमने पहले भी यही बात की। अली रजा वो बॉलर है जो कि फर्स्ट क्लास भी खेला और पाकिस्तान अंडर-19 2 दफ़ा खेला, PSL खेल रहे हैं वो पेशावर ज़ल्मी से। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो कैंप से बाहर चले जाते हैं। वो एक नाम है जो कि खेलना चाहिए। मैं इयन बिशप का भी पढ़ रहा था, वो भी यही कह रहे थे कि वो हैरत है कि पाकिस्तान टीम में नहीं आ पाए। इस साल शाहनवाज धानी की परफॉर्मेंस फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छी रही, 42 विकेट लिए उन्होंने, बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग की है। तो और भी कुछ बॉलर्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, अब तो दूसरे दिन का खेल है, अब हम मौसम की भी आपको पता है क्या सूरत है, मतलब वो इतना चैलेंज बना इंग्लैंड के बैटर्स के लिए, तो हम तो अपनी खैर मनाएं। आप तो क्या हम पहले आउट करें और फिर लीड भी लें? हाँ, मतलब ये बड़ा टॉल ऑर्डर है। आउट करें जी, आउट तो तकरीबन हो गए हैं, हो ही गए हैं वैसे, के अंदर आउट होना चाहिए। अब मेन टास्क है जो हम वीक हैं सबसे ज्यादा, वो हमारी बैटिंग लाइनअप है।
और जोफ्रा आर्चर है, एटकिंसन है, ऑली रॉबिन्सन है, ये ऐसे बॉलर हैं जो कि आगे पिच करेंगे आपको। आज बॉलर थोड़ा सा पिच हार्ड हो जाएगी थोड़ी सी। कल सॉफ्ट थी, पहला दिन था, आज शायद कैरी ज्यादा करे, बाउंस भी अच्छा तेज हो। तो इसीलिए ऐसी पिचेस के ऊपर बड़ी टीम जो होती है मोस्टली वो बैटिंग पहले करती है टेस्ट मैच, कि वो लास्ट इनिंग से बचती है, फोर्थ इनिंग से बचती है कि हमें 200 का टारगेट भी हो शायद मुश्किल हो जाए। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप के साथ खेलना पड़ेगा। टेस्ट क्रिकेट की तरह इस टेस्ट को भी टेस्ट क्रिकेट की तरह खेलें, वनडे की तरह ना खेलें, जितना हो सके स्टे करें विकेट पे और लंबी पार्टनरशिप करें। तो ये तो चैलेंज बन रहा है हमारे मिडिल ऑर्डर के लिए, मतलब हम इनसे बाबर वगैरह से तो एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ओपनर्स के लिए भी है, तो टॉप ऑर्डर के लिए भी है। अब्दुल्ला शफीक अच्छी फॉर्म में, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। फिर अजान अवैस पे ड्यू है, इमाम उलग पे ड्यू, सब पे ड्यू है ना। तो मेरे ख्याल से अच्छी पार्टनरशिप लगे, 40-40, 50-50 की पार्टनरशिप भी करते हैं तो 300 तो जाते हैं एक अच्छी इनिंग से। जैसे पास में इंतजाम ने लॉर्ड पे 148 किए हुए, ऐसी नया बॉल होता है तो फिर सीम और स्विंग से हमारे ओपनर्स तो ऐसा लगता है हमें ज्यादा परेशान हो जाते हैं, उनके लिए भी एक चैलेंज बन जाता है। जी चले जी, परेशानी तो करते हैं हमारी, बिल्कुल। राशिद भाई देखिए, कभी कभार आप कुछ नहीं कहते हो, फिर हम आपको देखते हैं और फिर हमें समझ आ जाती है, बट दिस इज हाउ इट इज। रिजवान का किरदार क्या होना चाहिए? आज तो कोई किरदार हो ही जाए आज। रिजवान को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है इस टेस्ट मैच में खेल के, और कीपिंग में नहीं कर पाए। वो हमेशा कीपिंग की वजह से खेल जाते थे कि कीपिंग अच्छी है, लेकिन अब नजर ये आ रहा है कि कीपिंग में भी इश्यूज आए, तो ये अपॉर्चुनिटी मिली है। ये यहाँ पे अगर रन करते तो दोबारा लाइफ मिलेगी इनको, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा इनको अगले टेस्ट में खेलना। पाकिस्तान का जीतना और रिजवान का रन करना बहुत जरूरी है। विकेट कीपिंग की वजह से टेस्ट में पहचाना जाता है, लेकिन अब मौका मिला है कि रन्स करके ये दोबारा सरवाइव कर सकते हैं। Of course, that's why we were pointing it out कि we want the team to actually do well and win. राशिद भाई, thank you so much. बहुत शुक्रिया।